नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत ही सुंदर विचारपरक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या, जैसा कि आप जानते हैं, मानव चरित्र का भयानक दोष है, जिसके विषय में लेखक ने विचार विमर्श इस निबंध के माध्यम से किया है। बहुत ही सुंदर रचना है लेखक की। तो निबंध शुरू करने से पूर्व आइए हम पढ़ लेते हैं लेखक का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, यानी कि सबसे आगे है, प्रमुख है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए, यानी कि पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है और उनके बाद दिनकर जी दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनकी कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। पाठ परिचय। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में देखें, ध्यान देना आप, क्या है इस निबंध की विषय वस्तु, लेखक ने किस विषय पर विचार विमर्श किया है, सारा कुछ कहेंगे हम कि पूरे पाठ का जो सारांश है वो यहाँ पाठ परिचय में दिया जाता है, जो कि आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से की वरण्य वस्तु क्या है या लेखक क्या संदेश देते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, यानी कि मनुष्य के स्वभाव की, मनुष्य के चरित्र की सबसे भयावह इसलिए कहा है क्योंकि वो भयानक है, क्योंकि उससे मानव का चरित्र सबसे बड़े दुर्गुण से युक्त होकर के और मानव जीवन किस तरह से बेकार हो जाता है, भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बहुत अच्छे तरीके से बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर, यानी कि जलता है, कुढ़ता है, अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है, यानी कि अपने जीवन की श्रेष्ठ बातें नष्ट होने लगती है जब व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत यानी आदत से बच सकते हैं, इसके लिए रास्ता भी सुझाया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है, यानी कि मानव स्वभाव की जो कमजोरियां हैं उन पर नज़र देने, ध्यान देने में भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से समर्थ है। ये निबंध बहुत सुंदर निबंध लेखक कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो देखें, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, समझते हैं आप ईर्ष्या क्या है। लेखक ने शुरुआत ही उदाहरण के साथ की है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रत्येक मानव के हृदय में ईर्ष्या नामक मनोविकार जो है वो रहता है। ये मानवीय स्वभाव है, किंतु उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन मूल्यों पर, किस प्रकार व्यक्ति पिछड़ जाता है इस ईर्ष्या के भाव के कारण, कितना दुखी रहता है वह अपने जीवन में, क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इस बात को लेखक ने भांति भांति से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह निबंध पढ़ने के बाद आपके जीवन में भी, आपके स्वभाव में भी यदि ईर्ष्या नामक दुर्विकार, ईर्ष्या नामक मनोविकार यदि
आप में है तो तुरंत आप उससे अपना बचाव करेंगे, आप अपनी रक्षा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, यानी कि उनकी स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और यानी कि मित्रों पर भी खर्च करते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। कहने का आशय ये है कि उनका एक समृद्ध परिवार है, अच्छी स्थिति है उनकी, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले यानी वफादार, और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी यानी कि मीठी बोली वाली, मधुर स्वभाव वाली। तो भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, यानी कि एक मनुष्य को सुखी रहने के लिए इससे अधिक तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं कि उसका भरा पूरा समृद्ध परिवार हो, सुख देने वाले नौकर हो, पत्नी मृदुभाषिणी यानी कि मीठी बोली वाली हो। मगर वे सुखी नहीं है, देखो, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है? देखो, उनके पास यानी कि एक सुखी मनुष्य को जो वस्तुएं चाहिए वो सारी उसके पास है, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं है। अब देखो, उनके सुखी नहीं होने का कारण क्या है, देखते हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह यानी कि जलन, आग, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कहते हैं कि उनके भीतर जो दाह है, जो आग है, उसे मैं भली भांति जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। वो क्या है? देखो, दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, यानी कि उनके पड़ोस में रहने वाले जो महानुभव है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। किसके वैभव की वृद्धि? यानी कि जो बीमा एजेंट है उनका बहुत वैभव है, सुख है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, वो सब देख करके वकील साहब का कलेजा जलता है। तो अब देखो, उसको देख कर के वकील साहब को अपनी स्थिति भी फीकी नज़र आती है, यानी कि उनके अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसका सुख नहीं उठा पा रहे हैं, और बीमा एजेंट की स्थिति देख कर के वे क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, उनका कलेजा जल रहा है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है उसे अपने जीवन में सुख देने वाली वस्तुएं भी नज़र नहीं आती, दूसरों के जीवन में उससे अधिक जो उनके पास है वही नज़र आता है, यानी कि स्वयं के जीवन की उपलब्धियां उसे दिखाई नहीं देती, स्वयं के जीवन के सुखों से वह आनंदित नहीं हो सकता, बल्कि दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं उन्हें देख करके वह जलता रहता है, कुटता रहता है, दुखी होता रहता है। तो वकील साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता, उन्हें नहीं लगता, यानी कि बीमा एजेंट को देख करके उन्हें लगता है कि उन्हें भगवान ने बहुत कम दिया है या कुछ भी नहीं दिया है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं, भुनना यानी कि जलना, वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी कि उसके मन में यही रहता है हर समय कि जो उस एजेंट के पास जो गाड़ी है, उसकी जो मासिक आय है, इनकम है, उसको जो तनख्वाह मिलती है, उसकी जो आकर्षक जीवन शैली है तड़क भड़क वाली, काश वो मेरी भी हुई होती, ऐसा उसको लगने लगता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। देखो, प्रश्न बनता है कि ईर्ष्या का क्या अनोखा वरदान है। बिल्कुल आपके इस पाठ का ये पहला प्रश्न है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का क्या अनोखा वरदान है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ये वरदान है, इसका उत्तर देखें आप, कंटिन्यू पढ़ते जाएं। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, यानी कि उसको चुभते हैं, उसको घाव देते हैं, उसके हृदय पर मानो प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं। दंश, जब सांप काटे, बिच्छू काटे तो उसको दंश मारना कहते हैं, और उनके काटने के बाद क्या होता है? एक पीड़ा होती है, एक जलन होती है, एक चुभन होती है, एक पीड़ा होती है। बिल्कुल सांप और बिच्छू के डंक की भांति ही जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है वो व्यक्ति दूसरों के पास वस्तुओं को देख करके वही दंश उसको मिलता है और फिर उसको वही पीड़ा होती है।
दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। अपनी आदत, क्योंकि आदत कैसी है, क्योंकि वो ईर्ष्यालु है, उसकी आदत है दूसरों से ईर्ष्या करना, तो वो आदत से लाचार है, तो उसको वो वेदना, वो पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। तो देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तो ईर्ष्या का क्या अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके अपने पास मौजूद है। जैसे कि वकील साहब के पास क्या है, वकील साहब के पास वफादार नौकर है, मृदुभाषिणी पत्नी है, सुख समृद्धि है, घर में सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मित्रों को भी दावत देते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन फिर भी देखो, अपने पास की वस्तुओं से वो संतुष्ट नहीं होकर के, सुखी नहीं होकर के, आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि बीमा एजेंट की स्थिति को देख करके भी दुखी हो रहे हैं। उनकी हृदय में जलन होती है, दाह होती है, उसका कलेजा जो है वो जलता है। तो देखो, उसी से हमें, उस उदाहरण से ही हमें ये स्पष्ट हो गया कि यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में वो घर बनाती है, वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके अपने पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। तो देखो, मैं बार बार, इसीलिए 2-3 बार मैंने ये पढ़ लिया है, 2-3 बार बोल दिया है, तो इस उम्मीद से कि कहीं आपको याद हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ज़रूर याद हो गया होगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बिल्कुल कि ईर्ष्या का क्या अनोखा वरदान है। तो बिल्कुल आप समझ गए हैं, और साथ ही साथ आपको इस तरह से याद हो गया है कि आप भले ना भी याद करें, परीक्षा में ये प्रश्न आते ही बिल्कुल आपको ये पता चल जाएगा कि इसका उत्तर हमें क्या लिखना है। हाँ, फिर देखें आगे, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना, निमग्न यानी कि लीन रहना, लगे रहना, डूबे रहना, निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। देखो, एक उपवन आपको भगवान ने दिया है, एक बाग दिया है भगवान ने, तो आपको भगवान का धन्यवाद अदा करते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन देखो, आप ऐसा नहीं करके बराबर इस चिंता में डूबे रहते हो कि इससे भी बड़ा बगीचा क्यों नहीं मिला मुझे। ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। यानी कि ये देखो, ये एक ऐसा बहुत बड़ा दोष है जिससे जो ईर्ष्या करता है उस व्यक्ति का चरित्र भयंकर यानी कि खतरनाक, भयानक हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर किसमें लग जाता है, विनाश में लग जाता है। और अपनी उन्नति के लिए क्या करता है, उद्यम करना छोड़कर अपनी उन्नति के लिए मेहनत करना छोड़ देता है, और वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो ये देखो, आप सोच रहे होंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर कैसे उठता है। देखो, यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर कैसे होता है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। या भयंकर कैसे होता है कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए मेहनत करना छोड़कर, परिश्रम करना छोड़कर, उद्यम करना छोड़कर, कार्य करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो इसका मतलब उसका चरित्र ये भयंकर हो गया, यानी कि वो दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करता। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की बजाय वो क्या करता है, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे कि उसको सुकून मिले। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। देखो, ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके कि ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है और वह किस प्रकार व्यक्ति पर प्रभाव डालती है या क्या है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जो व्यक्ति, ये दूसरा प्रश्न बिल्कुल लिखेंगे आप, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। बुरे किस्म का यानी कि बुरे प्रकार का निंदक होता है। निंदक समझते हैं आप दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना। दूसरों की निंदा वह इसीलिए करता है, देखो दूसरों की निंदा क्यों करता है, कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे।
या प्रश्न ये भी बन सकता है, आप ध्यान देना, कि निंदक दूसरों की निंदा क्यों करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, बहुत सुंदर बात बताई है लेखक ने, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़कर, कि दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान है यानी कि जहाँ पर वो लोग थे विराजमान, आपकी निंदा से वो नीचे गिर जाएंगे, और फिर वो जगह जब खाली होगी तो उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ऐसा लगता है उसको कि मित्रों का जो उच्च स्थान है उनकी निंदा करके उस स्थान से उनको नीचे गिराएंगे, तो वो जगह खाली होगी, तो उन्हें ये लगता है कि उस जगह पर वे बिना प्रयास के ही बैठा दिए जाएंगे। कहने का आशय ये है कि उनका स्थान ऊंचा हो जाएगा उनकी नज़रों में दूसरों की निंदा करने से। मगर ऐसा देखो, लेकिन ऐसा क्या हुआ है आज तक? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबको पता है कि जो दूसरों की निंदा करता है वो स्वयं श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। यानी कि दूसरों की निंदा करके पहले ही वो अपना स्थान तो गिरा देता है, अपना सम्मान खो देता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। समझ में आई? यानी कि व्यक्ति का सम्मान कि कोई उसकी निंदा कर रहा है इससे ख़त्म नहीं होता। चाहे लोग आपकी लाख बुराई करें, लाख निंदा करें, किंतु आपकी निंदा के कारण आप कभी नहीं गिरेंगे संसार की नज़रों में। उसके पतन का कारण क्या होता है? सद्गुणों का ह्रास। बहुत सुंदर बात बताई है, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, उसने मेरे बारे में यह कह दिया, उसने तेरे बारे में यह बात की, वो तेरी ये बुराई कर रहा था, ये तेरी वो बुराई कर रहा था। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो लेखक ने, कवि ने कितनी सुंदर बात बताई है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। तो आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। बिल्कुल, यदि दुनिया आपकी निंदा कर रही है तो इससे आपके चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा, आप गिरेंगे नहीं। तो व्यक्ति के गिरने का कारण, उसके पतन का कारण तो उसमें जो सद्गुण है वे यदि नष्ट हो जाए, उसके श्रेष्ठ जीवन मूल्य यदि नष्ट हो जाए तो उसका पतन होता है। दुनिया भर की निंदा करने से व्यक्ति का पतन नहीं होता। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। चाहे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक आपकी निंदा करता रहे तो उसकी उन्नति नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। बात समझ में आई आपके? देखो कितनी सुंदर बात बताई है लेखक ने कि किसी की निंदा करने से व्यक्ति का पतन नहीं होता। यानी कि कोई लाख निंदा करे उसका पतन नहीं होगा। यानी कि लेखक ने यहाँ मनुष्य के मनोविकार ईर्ष्या की विशेषताओं और उसके लक्षणों का उल्लेख करते हुए उसे आदमी का एक बहुत बड़ा दुर्गुण बताया है। ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति जो है वो स्वयं को प्राप्त वस्तुओं से सुखी नहीं होता, वह दूसरों को जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको देख करके वो दुखी होता है। देखें तो ईर्ष्या क्यों होती है व्यक्ति में? दूसरों के गुण, यश, संपत्ति, वैभव, सम्मान आदि को देखकर होती है। मनुष्य अपने पास वैसी ही या उनसे श्रेष्ठ चीज़ों के होने पर भी प्रसन्न नहीं होता। तो इस लक्षण को लेखक ने ईर्ष्या का विचित्र वरदान भी कहा है। ठीक है, ईर्ष्या की भावना का लेखक ने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका विवेचन किया है। ठीक है, ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये भी बताया लेखक ने। श्रेष्ठ और गुणी लोगों की निंदा करके कोई मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज अब तक हम यहीं तक पढ़ते हैं हम आज के लिए। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। कुछ प्रश्नों की बात करते हैं हम। तो देखें, प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं आपके, उनमें बिल्कुल कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या दिया है? ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या, ये तो चलो आगे फिर पढ़ेंगे हम। लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? बिल्कुल ये प्रश्न आपको करना है कि लेखक के पड़ोसी वकील खाते पीते भरे पूरे परिवार वाले हैं, नौकर है, दोस्त है, परंतु वह सुखी नहीं है। उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, मासिक आमदनी, तड़क भड़क भरी जीवन शैली देखकर जलन होती है। सोचते हैं काश ये चीज़ें उनके पास भी होती।
फिर आप प्रश्न मैंने लिखा है आपको कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न करना है आपको कि ईर्ष्या मनुष्य का एक दुर्गुण है, इसका एक विचित्र लक्षण है। वो विचित्र लक्षण क्या है? ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं को प्राप्त संसाधनों को देखकर आनंदित नहीं होता, उसकी दृष्टि दूसरों को प्राप्त सुख सुविधा और संसाधनों पर रहती है। वह उनको देखकर दूसरों से जलता है, वह सोचता है कि ये सभी चीज़ें उसके पास क्यों नहीं हुई। इस प्रकार की सोच के कारण उसको अपने पास की चीज़ों से भी सुख नहीं मिलता है। देखो एक प्रश्न ये और भी बनता है आपके कि यदि आपके पड़ोसी भी बीमा एजेंट जैसे कोई सज्जन होते तो उनका वैभव और जीवन शैली देखकर आप क्या करते? थोड़ा सोचें और फिर देखें। ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी परीक्षा के अंदर आ जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आपको बिल्कुल सकारात्मक उत्तर देना है। आप चाहे जो भी सोचें, लेकिन उत्तर आपको बिल्कुल सकारात्मक और अच्छा ही उत्तर देना है। तो आप क्या लिखेंगे कि यदि मेरे पड़ोस में बीमा एजेंट जैसे कोई सज्जन होते जो मोटर गाड़ी, तड़क भड़क पूर्ण जीवन शैली और संपन्नता का जीवन जी रहे होते, तो मैं उनसे प्रभावित होता। मैं मन में उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता। मैं ये सोचकर मन में नहीं जलता कि ऐसा वैभव मेरे पास क्यों नहीं हुआ। मैं अपने व्यवसाय में और अधिक परिश्रम करता और अधिक धन प्राप्त करके सुख सुविधाएं प्राप्त करता, किंतु उनसे ईर्ष्या नहीं करता। देखो ये ऐसा उत्तर अपेक्षित होता है। तो जो उत्तर अपेक्षित होता है आप वही उत्तर दें। आप दूसरा अपने मन से आप ये ना लिखें कि मुझे भी ईर्ष्या होती या ऐसा वैसा कुछ आप ना लिखें। एक अपेक्षा रहती है कि ऐसा उत्तर होना चाहिए, विद्यार्थी से ऐसा उत्तर मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप ऐसा ही उत्तर लिखें। फिर देखिए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर वह विनाश में लग जाता है। हमने अभी पढ़ा यहाँ पे सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर वह विनाश में लग जाता है। ठीक है, तो देखो कथन किसके बारे में है? वह ऐसा क्यों करता है? तो जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसका चरित्र भयंकर हो जाता है, वह रचनात्मक विचारों से दूर हो जाता है, उसके मन में विध्वंसात्मक विचार आते हैं और कुछ बनाने की बजाय बिगाड़ने में लग जाता है, विनाश की प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। दूसरों की वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या में पड़कर जलता रहता है, दूसरों की निंदा करता है, परंतु परिश्रम करके अपने अभावों को दूर नहीं करता। वह स्वयं को प्राप्त चीज़ों से भी आनंद नहीं उठाता। तो बिल्कुल आप ये इतने प्रश्न करेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।